दूर से ही उसने क्या कर दिया, तीर को छोड़ दिया, है ना। जबकि वह हरिण जो है वो एक ऋषि मुनि था, ठीक है, जो पत्नी के साथ सहवास करा था हरिण बनकर, अपना भेष को बदल कर, है ना। लेकिन जब यह बात, जब तीर लगता है तो घायल होकर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है ऋषि और उसकी पत्नी। तभी जो है वह ऋषि जो है इसको श्राप देता है कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी। उसके बाद जो है समय के हिसाब से जो है धृतराष्ट्र का जो विवाह होता है वो हो जाता है गांधारी से, ठीक है। 3 भाई है, एक है धृतराष्ट्र, ठीक है, एक है आपका पांडु, ठीक है, एक आपका है विदुर। उन्हें तो धृतराष्ट्र का जो विवाह होता है वो गांधारी से होता है, ठीक है। पांडु का विवाह होता है कुंती से, ठीक है। और विदुर जो है शादी नहीं करता, ये तो महात्मा है, ठीक है। धृतराष्ट्र का विवाह किससे होता है, गांधारी से, ठीक है। गांधार नरेश की बेटी गांधारी से विवाह होता है, लेकिन जब विवाह होता है उससे पहले उसको पता नहीं था कि उसका जो पति है वो अंधा है। किसको, गांधारी, है ना। जब शादी होती है गांधारी का धृतराष्ट्र से तो पता चलता उसको कि उसका जो पति है जन्म से अंधा है, ठीक है। तो भी उसके अंदर ये ना हो कि उस मतलब जो है क्या अपने पति से ज्यादा मतलब काबिल है, ज्यादा होशियार है, ज्यादा ज्ञानी है ना। वो भी इस बात को उसके पति का भी क्या हो, एहसास न हो, इसलिए क्या करती है, जानबूझकर जो है शादी के बाद जो है अपने आंख पर काला पट्टी बांध देती है, ताकि उसके अंदर अपने पति में कमी नजर न आवे। जो क्या थी, ज्ञानी थी, हर चीज, हर सुंदरता में कमी थी, हर चीज में वो क्या थी, परिपूर्ण थी। लेकिन उसके पति को कभी ये न लगे कि क्या हो, भेदभाव की भावना हो, इसलिए क्या करती है, काला पट्टी जो है उसी समय वो अपने आंख पर बांध देती है। जिस तरह उसके पति मतलब बिना के जी रहा है उसी तरह वो भी जीने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका है पांडु, उसका पुत्र पत्नी कौन है, कुंती है, ठीक है। और कुंती का विवाह था कुंती भोज के बेटी कुंती से, ठीक है। तो अब जो है राजा कौन बन गया, पांडु बन गया। धृतराष्ट्र नहीं बनता है राजा, बौर भाई है लेकिन वो जन्म संधा था इसलिए राजा नहीं बनता, ठीक है। पांडु जो है राजा बन गया, शासन करने लगा। और बताए हुए आप लोगों को कि जो राजा होता है उसका एक शौक होता है शिकार करने का। क्या करने का, शिकार करने का शौक होता है, ठीक है। तो एक निकलता है यह शिकार करने, ठीक है। क्या करने, शिकार करने जब निकलता है तो होता क्या है, मतलब एक मतलब झाड़ी में है ना हरिण जो है उसको दिखाई पड़ता है, किसको, पांडु को, है ना। उसने हरिण को देखा दूर से ही, उसने क्या कर दिया, तीर को छोड़ दिया, है ना। जबकि वह हरिण जो है वो एक ऋषि मुनि था, ठीक है, जो पत्नी के साथ सहवास करा था हरिण बनकर, अपना भेष को बदल कर, है ना। लेकिन जब यह बात, जब तीर लगता है तो घायल होकर वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है ऋषि और उसकी पत्नी। तभी जो है वह ऋषि जो है इसको श्राप देता है कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी के साथ सहवास करा था तूने क्या किया, मुझे मार दिया, है ना। अब जब भी तुम अपने पत्नी के साथ सहवास करोगे तुम्हारा निधन हो जाएगा। उसने यह ऋषि ने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। किसको, पांडु को। पांडु को उससे पहले कोई पुत्र भी नहीं था और श्राप मिल गया, ठीक है। अब वो जो है उदास मन से पहुंचता है किसके पास, अपने राज्य में, हस्तिनापुर में। अब जो है उदास रहने लगता है, अब दिखता है कि अब मेरा क्या होगा, है ना। पांडु के जो है कुंती के साथ साथ जो है एक और राजकुमार से ब्याह करती है माद्री से, इतनी थी एक, सॉरी, पांडु की जो है 2 पत्नी है, कुंती और माद्री, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई पुत्र जन्म नहीं हुआ था। इधर उसको श्राप भी मिल गया है, किसको, पांडु को। तो अब जो है वो अजीब रहने लगा कि भाई अब मेरा जीवन का क्या महत्व है ना। इस वंश को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। वो क्या करता है, कहता है कि भाई अब तो मेरा जीवन किसी काम का है नहीं, है ना।
और इस जो टेंशन से ये भी नहीं जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम अब जो है इस राजभवन में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपना जंगल में क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। क्या करेंगे, जंगल में जीवन व्यतीत करेंगे। और वो जो गद्दी जो है किसको सौंप देता है, धृतराष्ट्र को। ठीक है, धृतराष्ट्र को गद्दी सौंप के निकल जाता है जंगल में कि अभी मेरा मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं है ना, अगर मेरा मन सब ठीक हुआ तो क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे। तब तक क्या कीजिए भैया, आप इस गद्दी को संभालिए। किसको गद्दी मिल गया, विद्युत को तो मिल नहीं सकता है ना। अब वो जब जाने लगा कहाँ पे, जंगल में रहने, है ना, तो सोचा कि जाएंगे जंगल में तो क्या थोड़ा सा टेंशन वगैरह तनाव कम हो जाएगा। अब पांडु जो जा रहा है जंगल में, तो उसकी पत्नी भी कहाँ मानने वाली है ना, बोले कि आप जिस हालत में रहेगा हम आपके साथ ही रहेंगे। दोनों पत्नी जो है इनके साथ चल रही, पांडु के साथ, कुंती और माद्री। समय बीतने लगा, वहीं पर उन्होंने कुटिया वगैरह बना लिया, रहने लगे। ठीक है, अब इनका जो है किसका, पांडु का चिंता कारण यह है कि वो जो है किसी बच्चे को जन्म देने में क्या है, असमर्थ है। जब भी सहवास करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप मिला हुआ उसका ऋषि का, है ना। इस बात से वो हमेशा उदास रहता था। तो कुंती पूछती कि आप इतना चिंता क्यों रहते हैं, क्या कारण है। तो उसने सारी बात बता दी, कैसी बात है, हमें तो पुत्र की प्राप्ति भी नहीं मिली, मेरा जीवन तो ऐसे ही क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन किसी काम का है ही नहीं। तो कुंती बोलती है कि आप बुरा ना मानते, को बात कहूं तो क्या बात है बताओ। तो कुंती क्या बताती है समझिए। कुंती जो है यह काशी का राजा जो है सूरसेन, कौन है, सूरसेन। काशी का राजा सूरसेन की पुत्री थी कौन, कुंती। ठीक है, लेकिन सूरसेन के भाई जो था कुंती भोज, कौन था, कुंती भोज। सूरसेन से बेटी जन्म लिया, उसका नाम था पृथा। क्या नाम था, पृथा। एक सूरसेन कौन है, काशी का राजा है सूरसेन, है ना, उसकी एक बेटी थी पृथा, है ना। लेकिन जो सूरसेन है उसका भाई है कुंती भोज, उसका कोई संतान नहीं था। ठीक है, तो उसने अपने भाई से पृथा को क्या कर लिया, गोद ले लिया। क्या लिया, गोद, और इससे पृथा का नाम रख दिया उसने क्या, है ना। तो ये जन्म देने वाला पिता कौन है, सूरसेन, है ना। और उसके चाचा ने क्या कर लिया, उसको गोद ले लिया कुंती भोज ने, उसका नाम क्या रख दिया, कुंती। ठीक है, इस तरह उसका नाम कुंती पड़ा। बचपन का नाम क्या है उसका, पृथा, है ना। इसके वास्तविक पिता कौन है, सूरसेन है, जो कि काशी का राजा है। ठीक।